हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथमेटिक्स क्लास 8 में आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस चैप्टर में हम कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स को स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मेंसुरेशन, जिसमें सबसे पहली फिगर हमारे सामने है स्क्वायर। स्क्वायर एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं और इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। चारों साइड्स इक्वल मेजरमेंट की होती हैं और जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके चारों एंगल्स ये 90 डिग्री के हैं, या जैसे हम राइट एंगल भी कह सकते हैं। चारों एंगल्स सेम है। अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इन चारों साइड्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि रनिंग अराउंड द फिगर हाउ मच डिस्टेंस विल वी कवर, कितना डिस्टेंस हम कवर करेंगे अगर हम इसके चारों तरफ वॉक करते हैं। तो चारों साइड्स को ऐड करके भी इसका पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या हमारे पास एक फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो अगर हम इसकी चारों साइड्स 5 मीटर की हैं तो हम इन चारों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा पेरीमीटर। 4 मल्टीप्लाई बाय साइड मतलब 20 मीटर। और अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एरिया का मीनिंग होता है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द फिगर। तो स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया है इसने, वो होता है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो अगर इसकी साइड है 5 मीटर की तो इसका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर हमारे सामने आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें भी एक क्लोज फिगर है 4 साइड्स की, लेकिन इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यानी जैसा हमने स्क्वायर में देखा था कि चारों साइड्स इक्वल है, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं। 2 लेंथ है इसमें इक्वल और 2 ब्रेड्थ है इक्वल मेजरमेंट की। एंगल इसमें भी चारों के चारों 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि राइट एंगल होते हैं। इसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है। चारों की चारों साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अगर मान लो इसकी लेंथ है 10 मीटर और ब्रेड्थ है आपकी 5 मीटर, तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया। रनिंग अराउंड द रेक्टेंगल हाउ मच डिस्टेंस वी आर गोइंग टू कवर इज द पेरीमीटर। ये 30 मीटर का डिस्टेंस हम ट्रैवल करेंगे अगर हम इसके रन अराउंड हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास इसका एरिया। एरिया का फॉर्मूला हमारे सामने है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यहाँ पर 10 मीटर लेंथ है, 5 मीटर ब्रेड्थ है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया आपका 50 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिगर हम देखते हैं इसकी ट्राइंगल। ट्राइंगल में जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 साइड्स हैं। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ 3 साइड्स, ये हमारा फॉर्मूला है। तीनों साइड्स का सम, जो भी मेजरमेंट होगा तीनों साइड्स का, अगर तीनों साइड्स का मेजरमेंट सेम है या सेम नहीं है, कई बारी 2 साइड्स का मेजरमेंट सेम होता है, कई बारी तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है उसको ऐड कर लेंगे, सम ऑफ 3 साइड्स, तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब बारी आती है ट्राइंगल के एरिया की।
ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हम किसी भी साइड को ले सकते हैं वैसे तो, लेकिन नॉर्मली जो हम बेस लेते हैं वो नीचे वाली साइड को हम बेस मानते हैं। तो जो इसका साइड का मेजरमेंट है वो हो गया आपका बेस। सपोज यहाँ पर मेजरमेंट है इसका 10 मीटर, और हाइट होती है इस ट्राइंगल की हाइट, इस फिगर की हाइट कितनी है, जो कि हम यहाँ पर इसमें इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसकी हाइट। तो अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास इसकी हाइट है 5 मीटर, तो एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारे पास यहाँ पर है 10 मीटर, और हाइट है हमारे पास 5 मीटर। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास एरिया 25 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास सर्कल। एक राउंड फिगर है जिसका हमें पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड आउट करने हैं। पेरीमीटर इसको हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं क्योंकि ये राउंड फिगर है, तो इसके चारों तरफ अगर हम वॉक अराउंड करते हैं, रन अराउंड करते हैं, तो वो सर्कल में करते हैं, तो इसलिए हम इसको सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। सर्कमफ्रेंस या एरिया दोनों ही फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो इस चीज़ की ज़रूरत होगी वो होगी इसका रेडियस। रेडियस होता है इसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस का कितना डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। मान लो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है 14 मीटर है। और दूसरी चीज़ की जो हमें ज़रूरत है इसके एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करने में वो है पाई। पाई की वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू है 22/7 और दूसरी वैल्यू है 3.14। क्वेश्चन में अगर हमें पाई की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म, जो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 22/7 यूज़ करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमें गिवन होती है कि यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14, उस कंडीशन में हम पाई की ये 3.14 वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर हमें इसकी सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस 14, क्योंकि हमने यहाँ पर रेडियस 14 कंसिडर किया है, तो इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 88 मीटर। इसकी सर्कमफ्रेंस आ गई या पेरीमीटर आ गया। और अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि वैल्यू का एरिया जो है सर्कल का वो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 28। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ठीक है, 2 8 16, 2 2 4 5, 2 8 16, 2 8 2 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया 6 616 616 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ठीक है। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया कि आप मुझसे पूछोगे, मैं ही बता देता हूँ आपको। जब हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया तो हमने लिखा यहाँ पर मीटर, चाहे वो स्क्वायर था या रेक्टेंगल था या ट्रायंगल या सर्कल, चारों ही केसेस में हमने जब पेरीमीटर फाइंड आउट किया तो हमने लिखा मीटर, लेकिन जब हमने एरिया फाइंड आउट किया तो लिखा स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर लिखा। ये हम इसलिए करते हैं कि जब हमने अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या सीखा था वहाँ पर उस अलजेब्रा के चैप्टर में कि अगर हम दो अल्फ़ाबेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हमारे पास अगर अल्फ़ाबेट है a मल्टीप्लाई बाय a तो होता है a⁻²। तो यहाँ पर जो हमारे पास है मीटर, अगर हमारे पास जो स्केल है मीटर है
तो यहाँ पर मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए हमने जब मल्टीप्लाई किया एरिया फाइंड आउट करने के लिए, तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मीटर स्क्वायर होता है, तो एरिया के केस में हम लिखते हैं मीटर स्क्वायर। अगर कैलकुलेशन करने के बाद हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसमें हमारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही। इसके अगली वीडियो में हम इसके चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस शुरू करेंगे। तब तक आप इस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, इसके बेसिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।